खिले फूलों वाली जादूगरनी पार्ट 2। दोस्तों, पिछले भाग में आप सभी ने सुना कि सोना उस फूलों की बगिया की तरफ चली जाती है जहाँ कोई भी नहीं जाता है। गांव वालों का कहना है कि वह बगिया जहरीले फूलों से भरी बगिया है। उस बगिया में जो भी लड़की जाती है वह वापस तो आती है, लेकिन सदा के लिए बेहोशी में चली जाती है। वीरू सोना का दोस्त है। वह सोना के बेहोश होने से परेशान है तथा वह संकल्प लेता है कि वह अपनी दोस्त को होश में लाकर रहेगा और उस बगिया का राज भी जानकर रहेगा। यही सोच वह एक साधु बाबा से मिलता है। वह साधु बाबा एक शीशी में जल देकर कुछ समझाते हैं। अब आगे की कहानी। वीरू साधु बाबा को बोलता है, बाबा आपने जल तो दे दिया, किंतु मैं वहां जाऊंगा कैसे? यदि मैं यूं ही गया तो वह फूल मुझे भी सम्मोहित कर लेंगे। साधु बाबा बोलते हैं, पुत्र वह फूल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, किंतु तुम्हें आकर्षित नहीं होना है। बहुत प्रयास करेंगे वह जहरीले फूल तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे। वहां तुम पैदल नहीं जाओगे। वहां जाने के लिए तुम्हें एक रथ तैयार करना होगा। कैसा रथ बाबा? साधु बाबा कहते हैं, एक चंदन की लकड़ी से बना रथ बनाना होगा। जब तुम चंदन के रथ पर सवार होकर उन जहरीले फूलों के बीच से जाओगे तो उन फूलों की जहरीली खुशबू तुम तक न पहुंचेगी, क्योंकि चंदन में स्वयं में इतनी तीव्र सुगंध होती है कि वह किसी और गंध को अपने करीब नहीं आने देती है। वह जादूगरनी बहुत प्रयास करेगी तुम्हें रथ से नीचे उतारने का, किंतु तुम उतरना मत। हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसा दृश्य दिख जाए जिससे तुम विचलित हो जाओ, किंतु फिर भी नहीं उतरना है। वह सब जादूगरनी का खेल होगा, तुम्हें फंसाने के लिए, मोहपाश में बांधने के लिए। वीरू कहता है, बाबा रथ तो मैं तैयार कर लूंगा, लेकिन रथ के लिए घोड़ा कहाँ से लाऊंगा? साधु बाबा बोलते हैं, पुत्र यह मदद भी मैं ही करूंगा तुम्हारी। मेरे पास एक अश्व है जो मुझे मेरे गुरु के द्वारा उपहार स्वरूप मिला है। यह अश्व उपकार के लिए ही बना है। वह अनेकों उपकार कार्य कर चुका है। इसे ईश्वर का वरदान प्राप्त है। इस घोड़े के ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं करती है। यह कहते हुए साधु बाबा अपना घोड़ा वीरू को दे देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। पुत्र कार्य पूर्ण होने के पश्चात हमारा अश्व हमें वापस कर देना। जी बाबा अवश्य। और हाँ पुत्र, एक बात और, जिस रथ में तुम जाओ उस रथ में चारों तरफ इस तरह की जगह बनाना ताकि रथ के चारों कोनों पर तुलसी के पौधों को रख सको। वह क्यों बाबा? साधु बाबा वीरू को बताते हैं, वह इसलिए पुत्र कि तुलसी का पौधा अति पवित्र होता है, अतः वह जहाँ भी होता है वहाँ के वातावरण को भी पवित्र रखता है। वह कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे करीब न आने देगा और तुम्हें ऑक्सीजन की कमी भी ना होने देगा। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा को धन्यवाद देकर वीरू बाबा से आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करता है। अपने घर पहुंचकर रथ बनाने के लिए सब सामान जुटाकर अपने पिता से यह बोलकर कि कुछ समय के लिए उसको घर से अलग रहना होगा। वह एक साधु बाबा से दीक्षा लेना चाहता है, जिसके लिए उसको उतने समय घर से अलग रहना है। वीरू के पिता का मन तो नहीं है, किंतु अपने पुत्र की अति इच्छा देख अनुमति दे देते हैं। वीरू गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर अपने कार्य में लग जाता है। सर्वप्रथम चंदन की लकड़ी एकत्रित करनी थी। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अनेक बड़े बड़े जंगल
लकड़ी एकत्रित हुई। लकड़ियां एकत्रित करके रथ बनाना शुरू किया। कुछ ही दिन में रथ बनकर तैयार हो गया। रथ बनाना शुरू करने से पहले कुछ गमलों में तुलसी के पौधे लगाए जो बड़े हो गए थे। रथ के चारों कोनों पर तुलसी पौधे रख दिए। अब वीरू जहरीले फूलों की बगिया में जाने को तैयार था। रथ में सवार होकर वीरू सुबह मुंह अंधेरे उस फूलों की बगिया की तरफ चल देता है। जब वह बगिया के करीब पहुंचता है तो उसको लगता है कि फूल उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उसको साधु बाबा की कही बात स्मरण हो आती है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है। फूलों के बीच से रास्ता स्वतः बनता चला जाता है। तभी उसको रथ के थोड़ा करीब अपनी माँ खड़ी दिखती है जो बोल रही है, वीरू बेटा, मुझे रथ में बैठा ले, वरना तो ये फूल मुझे मार देंगे। बेटा, इनकी खुशबू मुझे परेशान कर रही है। वीरू माँ को देख परेशान होता है। वह एक क्षण को भूल जाता है कि साधु बाबा ने क्या कहा था। वीरू पूछता है, माँ, तुम यहाँ कैसे? तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें पता था ना कि यहाँ आने में खतरा है। बेटा, मुझे पता चल गया था कि तू यहाँ इस जहरीली बगिया में आने वाला है, इसलिए मैं तुझसे पहले आ गई। बेटा, मैं तुझे इस तरह खतरे के मुंह में अकेले कैसे आने देती। वीरू माँ से कहता है, ठीक है माँ, तुम रथ में आ जाओ। वीरू की माँ रथ की तरफ जैसे ही बढ़ती है, उपकार ही नहीं आने लगता है। वह रथ को जैसे ही छूती है, उसको तेज झटका लगता है। वीरू बेटा, रथ से नीचे उतरकर मुझे लेने आ जा। वीरू जैसे ही रथ से नीचे पैर रखने को होता है, उसको साधु बाबा की कही बात याद आ जाती है। पुत्र, यदि तुम्हें कुछ भी संदेहास्पद लगे तो तुम उस पर थोड़ा सा जल का छींटा मार देना और मन में यह मंत्र पढ़ना, ह्रीं श्रीं ओम ह्रां ओम ऐं ह्रीं ह्रौं ओम। वीरू ऐसा ही करता है। अपनी माँ के ऊपर जल का छींटा मारकर मंत्र पढ़ता है। वीरू की माँ तुरंत गायब हो जाती है। वीरू समझ जाता है कि जादूगरनी उसको भ्रम जाल में फंसाकर रथ से नीचे उतारना चाहती है। वह अनेकों ऐसे प्रपंच रचेगी। मुझे बिल्कुल भी भावुक या सम्मोहित नहीं होना है। दोस्तों, शेष कहानी अगले भाग में।